जब सरकार ने हमें उम्मीद बांध दी है कि आप लोग को देंगे, तो हम उसी उम्मीद के तहत बैठे हुए हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि पारा शिक्षक हाथ उठा के आए। रावण दहन भी है। आज हम लोगों को अपने परिवार के साथ इस पावन त्यौहार में रहना चाहिए। बंद कर दिए हैं, लेकिन जो है ना हम लोग हर तरह से जो है ना अब अपने आप को जो है ना ढाल लिए हैं। सरकार के तमाम विधायकों, लगभग 45 विधायकों, लगभग सारे मंत्रियों के साथ हम लोगों की बैठक हुई। बात एक मांग, वेतन मांग। जेटेड सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद। जेटेड सफल सहायक अध्यापक समन्वय समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना। वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना। मुख्यमंत्री जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मुख्यमंत्री जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना। विधि का परामर्श लागू करो, लागू करो, लागू करो। विधि का परामर्श लागू करो, लागू करो, लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एलके शाह। आज हम लोग हैं राजभवन के पास में। यहाँ पे टेट पास शिक्षकों का लगातार धरना जारी है और आज 65वां दिन है और सरकार कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। त्यौहार का समय भी है, दुर्गा पूजा है। आज दुर्गा पूजा का 10वीं भी है, रावण दहन होना है और इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई पदाधिकारी आए या कोई भी नेता आए और इनको आश्वासन दे और इनका काम हो, मानदेय की मांग जो है वो पूरा हो। लेकिन कोई इस उम्मीद में खरा नहीं उतर रहा है और कोई यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो मौजूद हैं उनसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सरकार से क्या आस है और आगे इन लोगों को क्या उम्मीद है और आगे क्या प्लान कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे समझते हैं और बात करते हैं। सर, यहाँ पे आप लोग लगातार बैठे हुए हैं, आज त्यौहार का दिन भी है और सभी लोग त्यौहार मना रहे हैं। आप लोग यहाँ पे मतलब अनशन में बैठे हुए हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको सरकार के प्रति? सही बात है। आज 10वां दिन दशहरा का, आज रावण दहन भी है। आज हम लोगों को अपने परिवार के साथ इस पावन त्यौहार में रहना चाहिए, लेकिन ये सरकार की स्थिति और कहीं ना कहीं ये आज 64वां दिन हम लोगों का है और सरकार का नई पहल रहने के कारण आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और आज हम लोगों के लिए एक संदेश जाता है जो आज रावण दहन है कि अच्छाई का बुराई पे जीत हुई। तो कहीं नहीं कि सरकार जो हम लोगों के वेतनमान पे सहमति बनी है, तो जब बनी है तो हमें पूर्ण आशा इस सरकार से कि इस वेतनमान पे हम लोगों को दुर्गा पूजा के बाद एक उच्च अधिकारीय बैठक होगी। और क्या लगता है आज रावण दहन के बाद अच्छाई की जीत होगी और बुराई की हार होगी, क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पे जैसे कि हम लोग निरंतर 22 अगस्त 2023 से यहाँ पर अनशन सह धरना कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, लेकिन इस बीच में हमारे बीच सरकार शुरू में नहीं आई। सरकार के कुछ लोग आए, नहीं आने के चलते हम लोग यहाँ से सरकार के पास पहुँचे। सरकार के तमाम विधायकों, लगभग 45 विधायकों, लगभग सारे मंत्रियों के साथ हम लोगों की बैठक हुई, बात हुई। लेकिन सारे लोग ने कहा आपकी मांग जायज़ है और आपकी जायज़ मांग को ज़रूर पूरा किया जाएगा। इस पर हम लोग पूरा पहल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अभी तक हम लोग आश्वासन मिला है। हम लोग को पहल कर रहे हैं, लेकिन किस तरह का ये पहल कर रहे हैं अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये संज्ञान में है कहते हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कहते हैं, लेकिन किस तरह का काम है हमको समझ में नहीं आता है। निश्चित तौर पे आज रावण दहन का दिन है और हम लोग को अपने अपने घरों में, अपने अपने समाज के बीच में रहना चाहिए था, लेकिन हम लोग अपने मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार में है कि काश सरकार मेरे पास आए और हमारी जो मांग है उसको पूरा करे। आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि पारा शिक्षक हाथ उठा के आए हैं, लेकिन ठीक है हाथ उठा के आए हैं, लेकिन हमारे पारा शिक्षक टेट पास हैं और टेट पास के साथ साथ 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है हम लोगों के पास। मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूं आप लोगों को इस मीडिया के माध्यम से कि मैं पारा शिक्षक होते हुए मैं 6 to 8 का चयन हूं। मैं इंग्लिश टीचर का चयन किया हुआ शिक्षक हूं। मेरे बगल के एक हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल में एक भी हाई स्कूल के टीचर नहीं थे और मुझे वहाँ 7 साल के लिए डिप्रेशन में भेजा गया था। मैं अकेला वहाँ 150 स्टूडेंट को हैंडल करता था और अकेले मैं सारे विषय को पढ़ा के मैं 96% ओवरऑल रिजल्ट दिया था और उसी दरमियान मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट 100 में 100 मैथ में लेकर आया।
और ये निरंतर मैं 7 साल जितना दिन रहा, मैं अपना स्कूल का अकेला, पूरे हाई स्कूल का 9 और 10 दोनों को अकेले में मैथ, इंग्लिश, साइंस सारा पढ़ाता था। और बच्चे 90%, 98% तक लेके आए हैं सिर्फ मेरा पढ़ाया हुआ। और सरकार कहती है कि आप में काबिलियत नहीं है। अगर काबिलियत नहीं है तो देहात का बच्चा जो बहुत कमज़ोर होता है, आपको पता होगा कि देहात में बहुत सारे बच्चे काम में भी रहते हैं, लेकिन उसके बीच भी मैंने मेहनत किया और 7 साल निरंतर हमने हाई स्कूल में काम किया और स्कूल का स्तर को बढ़ा दिया। अभी आपको बता दे रहे हैं कि उस स्कूल में 10 शिक्षक आ गए हैं, लेकिन वो स्तर नहीं है जो स्तर मैंने अकेले वहाँ दिया है। इसीलिए मैं सरकार से कहूँगा कि पारा शिक्षक को पारा ना समझे। पारा शिक्षक में बहुत सारे काबिलियत है। एक मेरे मित्र जो थे, मेरे बगल के ही मित्र थे, उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला, पीटी निकाला, मेंस निकाला, लेकिन किसी वजह से उनको इंटरव्यू में छाट दिया गया। तो आप सिर्फ पारा को पारा मत समझ के रखिए। पारा में बहुत दम है। पारा ही है जो आज झारखंड के शिक्षा के स्तर को इतना ऊंचा कर दिया है। अगर आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में, तो सरकारी स्कूल का इतना बदहाल था कि उसको सुधारने में हर हाल में पारा शिक्षक का उसमें हाथ है। इसको आपको मानना पड़ेगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि आपका जो सोच है वो सोच को बदलिए। आपके जो कहते हैं हर हमारी बातों में कि हमारे संज्ञान में है, तो ये कैसा संज्ञान है जो अभी तक आप हमारे बीच आए नहीं हैं कि एक टेट पास शिक्षक जो 15 से 20 साल सेवा देते आ रहे हैं, वो शिक्षक को आपने अभी तक रोड पे बैठा के रखा है और आज 64 दिन हो गया। ये रोड पे कितना दिन बैठेंगे? आप उन्हें पढ़ाने का मौका दीजिए, उन्हें आपको सम्मानजनक वेतनमान दीजिए। मैं यही अपील करूँगा। सर, काबिलियत की बात आ रही है। काबिलियत की बात जब आ रही है तो सरकार चयन कैसे किया आप लोग का? देखिए, चयन जो है कि 2001 से चयन शुरू हुई है और निरंतर ये 2009 से 10 तक चली है। शुरू में होती थी चयन 1 to 5 के लिए, जो कि लोग ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से हो जाती थी। लेकिन आपको बता दें कि जब 2008 और 2009-10 में जब चयन हुई है तो वो विषय आधारित हुई थी, जिसमें भाषा था, इंग्लिश का था, साइंस का था, मैथ का था और सामाजिक विज्ञान का जो 6 to 8 लेवल के लिए था, जिसमें मैं कहूँगा कि ब्रिलियंट कैंडिडेट लोग आए हुए हैं। मैं कहूँगा कि ऐसे कैंडिडेट आए हुए हैं कि जो जेपीएससी भी बहुत सारे लोग निकाल चुके हैं, हाई स्कूल भी क्वालिफाई करके जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग बचे हैं। और उसी बचा हुआ में जैसे 2013 में टेट हुई थी और 13 में टेट होने के बाद जो नियुक्तियाँ हुई, उसमें भी बहुत सारे लोग सरकारी शिक्षक बने हैं। और अभी जो है कुछ सीट में के त्रुटि के कारण, कहने का मतलब यह है कि आपने हमें 13 जैसे 50% रिजर्वेशन दिया है, तो उस 50% रिजर्वेशन के अंदर आप रिजर्वेशन डाल दिया है। मतलब जैसे मान के चलिए आप रांची जिला में ओबीसी का कैंडिडेट है पारा टीचर में 400 और आपने सीट दिया है 16, तो आप तो 16 ही करना बहाल कीजिएगा, बाकी लोग तो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जो आप आरक्षण दिए हैं, उस आरक्षण के तहत आपको आरक्षण को हटाना पड़ेगा। आप पारा का आरक्षण को जनरल बनाइए और जो 50% है, टोटल 50% पारा शिक्षक का जो सीट है, उसको आप जनरल करते हुए आप उसको अपने जगह में आप वेतनमान देने का पहल कर सकते हैं। आपका परिचय? मेरा परिचय मुख्तार अंसारी, प्रदेश समन्वय समिति सदस्य। कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो है हम लोग तत्पर हैं, लेकिन जो है मुख्यमंत्री को अब सोचना चाहिए कि हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं। मुख्यमंत्री स्वयं बोले हैं कि हम आप लोग को जो है 3 महीना के अंदर जो है वेतनमान देंगे, और इसके उनके जो किया हुआ वादा जो है उनको हम लोग याद करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जब तक उनसे जो है हम लोग का जो है सकारात्मक बात नहीं होती है, तब तक जो है हम लोग भी जीत पकड़े हुए हैं कि हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। और मुख्यमंत्री को जो है अब सोचना है कि कब आए और हम लोग का जो हमसे जो किया है वादा वो पूरा करे, और हम लोग जो है गुणवत्तापूर्ण जो है ना शिक्षा देने के लिए जो है ना हम लोग जो है ना वो चाहते हैं कि हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हम लोग आए रोड में और इस तरह बैठे हुए। अभी देखिए कि पूरा झारखंड जो है, पूरा देश जो है दुर्गा पूजा मना रहा है, लेकिन जो है ना विडम्बना है कि हम लोग मजबूरन जो है हम लोग यहाँ पर देखिए कि भाई लोग जो है रात को जो है ठंड में जो है बारिश में, उतना बारिश में जो है हम लोग को यहाँ बैठना पड़ा। ये हम लोग अपने शौक़ से नहीं बैठे हैं, हम लोग को मुख्यमंत्री खुद बोले हैं
कि आप लोग को देंगे, और वो जो है ना बोल के जो है ना मुकर जा रहे हैं। हमको लगता है कि अब हम लोग को जो है ना उनको याद दिलाने के लिए अभी जो है 15 नवंबर आ रहा है, हम लोग तो जो है ना सोच लिए अभी हम लोग का ये तीसरा चरण का जो है कार्यक्रम, ये शेड्यूल जो है कल तक ख़त्म होने वाला है। चौथा जो है शेड्यूल हम लोग का बनेगा, उसमें जो है ना हम लोग जो है ना रणनीति बनाएंगे, और ऐसा रणनीति बनाएंगे कि जिस तरह से अभी जैसे पिक्चर में पार्ट 1, 2 आता है, तो वह एक तो हम लोग रिलीज कर चुके हैं रविवार के समय में। अब हम लोग का पार्ट 2 भी जो है ना रिलीज जो है ना हम लोग करने के लिए जो है हम लोग अभी योजना भी बनाएंगे, और मुख्यमंत्री को पता चलेगा अगर इधर 2-4 दिन में, अगर सप्ताह दिन के अंदर वो अपने किए हुए वादे के अनुसार अगर हम लोग से अगर वार्ता नहीं करके हम लोग को वेतनमान नहीं देते हैं, तो 15 नवंबर के दिन जो है हम लोग जो है ना अपना फिर वही पारा वाला रूप जो है वही झलक दिखाएंगे। इसलिए हम लोग अभी भी हम लोग को उम्मीद है कि जिस तरह से वो बोलते हैं कि हम माटी का सरकार है, तो हम लोग भी जो है ना सब माटी के ही लाल है। इसलिए अभी भी उम्मीद है कि सरकार जो है हम लोग पर जो है ना पहल करेगी, और हम लोग से जो है सकारात्मक बातचीत करके और हम लोग का जो मांग जो है उसको पूरा करे। यही उनसे मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, और नहीं तो फिर जो है फिर हम लोग वही उग्र अपना रूप अख्तियार करेंगे, और 15 नवंबर का दिन जो है वो निश्चित तौर पर जो है ना हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने का हम लोग योजना बनाएंगे। आप लोग एक तरफ से अनशन में बैठे हुए हैं, एक तरफ स्कूल में शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, और आपके बच्चे जो हैं वो खुद मतलब खुशहाल नहीं है, तो आप लोग को अफसोस नहीं लग रहा? सोच अब क्या कीजिएगा, अब हम लोग का जो है ना अब इस तरह से जो है सरकार जो है हम लोग के ऊपर जो है ना अभी देखिए कि अभी आँख ही बंद कर दिए हैं, लेकिन जो है ना हम लोग हर तरह से जो है ना अब अपने आप को जो है ना ढाल लिए हैं, उसी के अनुसार अभी हम लोग चलती कर रहे हैं। और यही उम्मीद है कि सरकार जो है ना निश्चित तौर पर जो है हम लोग का जो है ना जो मांग जो है ऊपर जो है ना विचार करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ जो है अभी हम लोग बैठे हुए हैं। उम्मीद है, आशा है, और हम लोग तो खैर सर कब तक आशा है आप लोग को, कब तक आशा करेंगे? आशा देखिए जैसे कि अभी बीच में कुछ ना कुछ जो है ना कुछ जैसे आज ही बात हुई कि नहीं, जो हम लोग का जो ये पांडे जी जो हैं उनके जो सदस्य हैं उनसे थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं आप लोग का जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है हम बातचीत करवाएंगे। तो इसी तरह का जो है कुछ ना कुछ सरकार तरफ से कुछ ये मिलता है, तो लगता है कि नहीं चलिए भाई बातचीत होगा। और हम लोग तो यही सोचते हैं कि देखिए जब तक किस माध्यम से बात हुआ था सर, मतलब हमारे जो है हम लोग का क्या बोलते हैं दशरथ जी, उनके माध्यम से बात हुई थी उनसे कि हो सकता है आज पांडे जी आएंगे और सरकार के साथ जो है ना मुख्यमंत्री के साथ जो है हो सकता है कि दीप्ति की जो है ना पहल करेंगे अपने करके, इसीलिए हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग आए हैं। आपका परिचय? मैं प्रभुल हो रहा, रांची जिला प्रशासन। हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं और हम लोग का एक ही मांग है वेतनमान, और जब तक वेतनमान नहीं मिलता है हम लोग यहाँ से रात दिन हिलने वाले नहीं। क्योंकि हमारे देहात में कहावत है कि मारेंगे तो लोग डरते हैं और देंगे तो लोग आशा करते हैं। सरकार ने हमें आशा दी है कि हम आप लोग को देंगे। जब सरकार ने हमें उम्मीद बांध दी है कि आप लोग को देंगे, तो हम उसी उम्मीद के तहत बैठे हुए हैं। और जब तक आप दीजिएगा नहीं हम लोग हिलने वाले नहीं है। ये हमारा आखिरी फैसला है। चूँकि देखिए हमारा उम्र भी गुजर चुका है। आप निकाल तो दिए हैं भर्ती, आप हमारी उम्र देखिए। हम अपने बाल बच्चों के प्रति सोचे, या स्कूल के बच्चों के प्रति सोचे, या तो फिर अपने प्रति सोचे। आखिर मैं बहाल हो भी जाऊंगा परीक्षा पास करके, ले फिर भी पढ़ाना तो वही है जो कि हम उतना साल से पढ़ा रहे हैं। सरकार बोलती है कि गुणवत्ता शिक्षा के लिए हम आपसे परीक्षा ले रहे हैं। हम तो उतने दिन से गुणवत्ता शिक्षा देते आए हैं, और आज झारखंड का जो भी प्राथमिक शिक्षा में स्तर है वो निश्चित तौर पे हम लोग के बदौलत ही है। मैं सरकार को पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सरकार पुराने साल के आंकड़ा उठा के देख लीजिए और आज के आंकड़ा के उठा के देख लीजिए। यदि हमारे रहते उस आंकड़े में फ़र्क आई है, आप स्वतः विचार कर सकते हैं कि हम उसके लायक हैं या नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार आप आशा की दिए हैं तो हमको वेतनमान दीजिए। मैं इसी उम्मीद के साथ इस धरने पर बैठा हूँ। मेरा परिचय राजू मुंडा काके।